Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in 5 minute seated crack series. हिंदी पेडागोजी की आज क्लास नंबर 3 है. ओके. हिंदी में हमने भाषा के विविध रूप और आई गेस अर्जन, ठीक है, अधिगम, इतना डिस्कस कर लिया था. आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके सीडीपी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी पेडागोजी में क्या रोल है सिर्फ इतना यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक, फिर जब हम सीडीपी डिस्कस करेंगे तो उसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं नॉम चॉम्स्की को. तो देखिए, नॉम चॉम्स्की ने क्या बोला है कि भाषा अर्जन जो होता है, वो भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो मानव में क्या होती है, जन्मजात होती है. मतलब ह्यूमन में एक इनेट कैपेसिटी होती है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर ले इजीली. फॉर एग्जांपल, मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ. ठीक है, मैंने जहाँ जन्म लिया, मेरे अंदर ये एक ह्यूमन चाइल्ड हूँ. ठीक है, तो मेरे अंदर ये एक इनेट कैपेसिटी थी कि मैं हिंदी को ईजिली एक्वायर कर लूँ. ठीक है, उसे अर्जित कर लूँ. तो ये सिर्फ मानव में ही होता है. ठीक है, कि उनकी एक इनेट कैपेसिटी होती है कि वो भाषा को अर्जन कर लें. ठीक, ये किसने बोला है, नॉम चॉम्स्की ने कहा. ठीक, अब इन्होंने ये बताया है जो अर्जन की क्षमता होती है, ये इनेट कैपेसिटी होती है, वो कैसे होती है. हमारे ब्रेन में एक डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. ठीक है, ये हमारे ब्रेन में होती है. इसके थ्रू हम भाषा को अर्जित कर लेते हैं. ठीक है, ये किसने बोला है, आपके चॉम्स्की ने बोला है. एलएडी करके ही एग्जाम में दिया रहा होगा तो आपको 3 ऑप्शन दे देगा या चार ऑप्शन दे देगा. चॉम्स्की होगा उसमें से एक, बाकी जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलर, कुछ भी दे देगा. आपको पता होना चाहिए कि एलएडी का कंसेप्ट किसने दिया है, चॉम्स्की ने दिया है. ठीक, अब इन्होंने बोला है ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, ये जो हमारी सारी भाषाएं होती हैं वो उन एक ही मतलब यूनिवर्सल ग्रामर के कंसेप्ट पे काम करती हैं. उसी से आया है आपका, जिसे बेसिकली समझने के लिए एलएडी हेल्प करता है. एक यूनिवर्सल ग्रामर के कंसेप्ट को समझने के लिए एलएडी हेल्प करता है. एलएडी के थ्रू हम हमारी ह्यूमन चाइल्ड की या ह्यूमन ब्रेन की ये कैपेसिटी होती है कि वो भाषा को अर्जित कर ले. ठीक है, तो बस इतना छोटा सा ही कंसेप्ट इन्होंने दिया है नॉम चॉम्स्की ने. ठीक है, यहाँ पे अब इन्होंने एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ह्यूमन में एक ये होता है कि 5 साल तक, बर्थ से 5 साल तक की हमारा एलएडी जो होता है बहुत अच्छे से काम करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा बेटा 2.5 साल का है. ठीक है शिवा, अब उसको मैं हिंदी सिखाऊंगी तो भी बहुत अच्छे से सीख लेगा, इंग्लिश सिखाऊंगी तो भी बहुत अच्छे से सीख लेगा, क्योंकि अभी उसका एलएडी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है. ठीक है ना, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हिंदी सीख ली हूँ, इंग्लिश सीख ली हूँ, अभी मेरे को फ्रेंच बोला जाए तो मेरा एलएडी अब वर्क उतना नहीं करेगा, मुझे बहुत टाइम लगेगा फ्रेंच सीखने में. ठीक है, अभी इसको बाहर भेज दिया जाए शिवा को जहाँ पे फ्रेंच बोली जा रही है तो वो ईजिली एक्वायर कर लेगा, सीख लेगा. तो यही कंसेप्ट इन्होंने बताया है नॉम चॉम्स्की ने कि 5 साल तक हमारा एलएडी बहुत अच्छे से वर्क करता है, हम इजीली चीज़ों को लाइक रिटेन कर लेते हैं, समझ पाते हैं. ठीक है, 5+ होते हैं तो एलएडी हमारा वर्क करना लाइक उसका डेप्रिशिएशन होने लगता है, उसका ह्रास होने लगता है. ठीक है, तो इतना छोटा सा कंसेप्ट दिया था ना. दूसरी बात हम करते हैं लेव वाइगोत्स्की की. तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने बोला है कि हमारे भाषा से संज्ञानात्मक विकास होता है, लाइक लैंग्वेज से हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है. ठीक, लेव वाइगोत्स्की ने बोला एक निज वाक को इन्होंने निज वाक यूज़ किया, मतलब प्राइवेट स्पीच यूज़ किया. अब ये प्राइवेट स्पीच क्या है, बेसिकली 3 साल बोला गया है इसमें. ठीक है, प्राइवेट स्पीच ये है, फॉर एग्जांपल शिवा 3 साल अभी तो वो नहीं है, बट जो 3 साल के बच्चे होंगे वो कुछ काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, मान लिया मैं 3 साल के, मैं कुछ लिख रही हूँ तो मैं ये सही है ये नहीं, मुझे यहाँ लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, मुझे ऐसे बोलना चाहिए नहीं, मैं खुद में ही बात करूं, दैट इज प्राइवेट स्पीच या निज वाक. ठीक है, बच्चा जो होता है बेसिकली अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए क्या सीखता है, ये
प्राइवेट स्पीच अपना बोलता रहता है, ठीक है। निज वाक या अपने आप को निर्देशित करता रहता है, ठीक है। लेव वाइगोस्की ने ये बोला सामाजिक अंतःक्रिया करता है, ठीक है। उन्होंने ये 2 टर्म यूज करे हैं। अब आपको क्वेश्चन दे देगा, उसमें अगर बोलेगा लेव वाइगोस्की ने क्या टर्म यूज किया, तो उन्होंने प्राइवेट स्पीच यूज किया है, ठीक। और दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जस्ट इसका अपोजिट बोला है कि संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक विकास से भाषा विकास को, ठीक है। जस्ट अपोजिट जीन लेव वाइगोस्की का जस्ट अपोजिट जीन पियाजे, ठीक। इन्होंने अहम केंद्रित वाक को बोला है ईगो सेंट्रिक वाक, ठीक है। 2 से 6 साल तक होता है, वही चीज़ बच्चा अपने आप में बात कर रहा है उसे ईगो सेंट्रिक बोला है। और उन्होंने लेव वाइगोस्की ने क्या बोला है, उसे प्राइवेट स्पीच बोला है, ठीक। इतनी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से फ्रेम होंगे, क्वेश्चन आपसे ये फ्रेम होंगे कि क्वेश्चन दिया होगा स्टेटमेंट में बोला जाएगा जीन पियाजे के द्वारा इसको क्या कहा गया है, ईगो सेंट्रिक कहा गया है, प्राइवेट स्पीच कहा गया है, क्या। अगर जीन पियाजे बोला जाए तो ईगो सेंट्रिक, वाइगोस्की बोला जाए, ठीक है, तो प्राइवेट स्पीच, ठीक। और एक और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है जीन पियाजे ने क्या किया है, संज्ञानात्मक विकास से आपके भाषा विकास के बारे में बताया है, ठीक है। और वाइगोस्की ने भाषा विकास से संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया। एलएडी के बारे में पूछा जाए तो चॉम्स्की ने बताया है, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन हैं जैसे भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित, अभी बताया ह्यूमन ब्रेन में चॉम्स्की से रिलेटेड है, ठीक है ना। वाइगोस्की ने भाषा विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य दिया है, कौन सा, सामाजिक और सांस्कृतिक। अभी हमने डिस्कस किया था कि सामाजिक सोशियो कल्चरल, ये सीडीपी में भी डिस्कस करेंगे, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया है ना। अगर हम बात करें भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण है, तो पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री, ठीक है, एक इन्वायरमेंट चाहिए, एक समृद्ध परिवेश चाहिए, ठीक है, एक शिक्षण पद्धति चाहिए कि इंडक्टिव है डिडक्टिव है क्या है, ठीक है। अभी आपसे पूछेगा क्या नहीं सहायक है या क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसी में लिखा हो अगर आकलन, तो देखिए आकलन तो आप तब करेंगे ना जब आपने कुछ सिखाया होगा बच्चों को, है ना। पहले आप सिखाएंगे उसके बाद आकलन होगा ना, तो आकलन नहीं इम्पोर्टेंट है सीखने सिखाने में, ठीक है। वो जब वैल्यूएशन करेंगे तब यूजफुल होगा, ओके। तो इतना हमने डिस्कस कर लिया है, 3 टॉपिक्स। आई गेस आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला होगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे ही 5 मिनट सीरीज़ में हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो मैंने नोट्स बना लिए हैं, बहुत छोटा छोटा सा बनाया है आप सभी के लिए, ये अभी जस्ट मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। और बहुत छोटा सा लिखा है, ये इतना सा पॉइंट और ये इतना सा पॉइंट, ठीक, इतना सा ही है, एक पेज के अंदर ही है, ठीक। तो ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, bye.